महाराज। हाँ, उसमें जैसे अब आप हम जब मंत्र जो कैसे देते हैं, प्राय ऐसे देते हैं। ऐसे इसलिए देते हैं कि हमारा कुछ नहीं है, हम भी भिखारी हैं, हमको भी गुरु जी से मिला है, श्री जी से मिला है, तो हम एक पोस्टमैन का काम कर रहे हैं। उन्होंने पास किया, आपको घसीटा, हम तो जानते नहीं। मतलब आप लखनऊ से आए तो आपको किसने घसीटा? तो आपके तो सत्संग ने, आपकी वाणी ने। तो हमारी वाणी किससे है? उन्हीं से तो युक्त है। वही घसीटे आपको, वही बुलाए, और उन्हीं का हमारे पास दिया हुआ। तो ऐसे देते हैं कि केवल निमित्त मात्र तुम्हें दिखाई दे रहा है, देने वाले तो प्रिया प्रीतम ही है। तो इसलिए हम परिचय नहीं बढ़ाते ऐसे। अब जब आपको मिला हो, आप ये भावना में हुए कि हम क्या जाने प्रिया प्रीतम को, हमारे प्रिया प्रीतम तो ये बैठे हैं। आपकी भावना, हमारी भावना हमारे लिए है, आपकी भावना। और जब आप उस भावना से देखेंगे और आप जिस भावना से देखेंगे, इधर भी वैसी दृष्टि हो जाएगी। जब आप डायरेक्ट इस भावना से देखेंगे मेरे आराध्य देव, मेरे गुरुदेव के रूप में, तो फिर अपना बच्चा नजर आएगा। फिर ये नहीं आएगा कि सब भगवान का स्वरूप, फिर अपनापन। उस परिचय में जो आनंद होता है वो एक अलग होता है, वो पक्षपात हो जाता है। फिर उसमें समदर्शिता नहीं रहती, उसमें पक्षपात हो जाता है। बार बार आपके देखने से, सेवा में आने से, बार बार ऐसे, अच्छा ये अपने जन है, ये परिचय हो जाता है, ये अपने जन। और उस अपनेपन में फिर आप पर जांच शुरू होगी, कितनी गलती है आप में, कितनी त्रुटियां हैं आप में जो श्री जी तक नहीं पहुंचने दे रहे। फिर उसमें शासन भी होगा। इतने दिन से आ रहे हो, इतनी बात तुम्हें समझाए, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, अगली बार तुम्हें गेट में घुसने देने नहीं दे, विश्व में कहीं चैन नहीं पाओगे, होश में। अरे ये जो मिलने लगा, ये कहीं नहीं मिलता, ये अपनेपन से मिलता है। जो गुरुजन हमको अपना करके डांटने लगे तो नाच पड़े कि अब मेरे उद्धार में क्या संशय है, इनकी नज़र हो गई, इनकी नज़र हो गई तो अब हमको कोई गिरा नहीं सकता। हम चाहे जितने नीच हो, चाहे जितने पतित हो, अब हमें प्रभु मिलेंगे, क्योंकि गुरु मेहरबान, चेला पहलवान, अब हम माया मुझे परास्त नहीं कर। गुरु प्रसन्न साहब कूला, मिटी शकल कल्पित बहसूला। इसलिए कि उनके परिचय में आ जाओ, ऐसे आचरण करो, ऐसा भजन करो, ऐसे भावना में मस्त रहो कि वो देख के समझने लगे कि ये हमारा है। अगर आप हमसे प्रेम करें, हमारी श्री जी के नाम मंत्र उपासना में नहीं, तो आप कभी कृपा दृष्टि नहीं प्राप्त कर सकते, कभी नहीं। वो आप श्री जी से प्यार करते हैं, लालजू से प्यार करते हैं, नाम जप करते, सेवा, तो सामने आते ही हमारी दृष्टि में आने लगेगा कि आप हमारे हैं, आप हमारी श्री जी से प्यार करते हैं, आप हमारे हैं। आप इधर प्यार करोगे, श्री जी से मतलब नहीं रख रहे हो, तो आप इधर का रहस्य नहीं जान पाओगे, क्योंकि रहस्य जानने के लिए तो मंत्र दिया है, नाम दिया है, उससे तुम्हें प्यार है नहीं, तो कैसे जान पाओगे। डॉक्टर पर श्रद्धा कब होगी? जब दवा काम कर गई और आपका रोग कम हुआ, तो आप कहोगे ना भाई किसी के लिए कुछ हो, मेरे लिए तो भगवान है यार, मेरे दुख दर्द को मिटा दिया, तब तो ये दवा है। सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम या न विषय के आशा। सदगुरु जो नाम देता, मंत्र देता, उपासना देता है, ये भवरोग की अचूक औषधि है। अब इसका सेवन करोगे तो निहाल हो जाओगे। जब सेवन नहीं करोगे तो बाहरी व्यवहार से सच्चे संत नहीं रीझते। मतलब रुपया, पैसा, सेव, संतरा, फल, कपड़ा, लत्ता, इसका महत्व नहीं। साधना काल में ही इसका महत्व खत्म हो जाता है। ब्रह्मादिक के भोग 26 लागता है, वो एक केवल व्यवहार के लिए स्वीकृति। ठीक है, इधर आया, इधर से उधर गया, संतों से हम लगे, उसका कोई महत्व। तुम नहीं तो भरण पोषण करने वाले हरि हैं, वो कहीं ना कैसे करेंगे, उसका महत्व नहीं। आप भजन कर रहे हो, नियम से चल रहे हो, आज्ञा, अब इसका महत्व है। अगर इसका महत्व रखे कि 500 लोग से अब 510 लोग हो गए, अगर 10-10 चढ़ाएंगे, 20-20 चढ़ाएंगे तो इतना प्रॉफिट होगी, वो केवल बनिया की दुकान है, वो भजन का मार्ग नहीं, परमार्थ का मार्ग नहीं। इतने लोग आए, पर्चा भरिए, इसमें इतने जमा कीजिए, इतने मिनट प्रश्न का, इतना उत्तर का, इतना ऐसा, इसका ये बनिया की दुकान खुली हुई है। और दुकान में नाशवान वस्तुएं मिलते हैं, अविनाशी नहीं। अविनाशी कभी धंधे से नहीं मिलता है। अविनाशी तो हमारा बाप है, हमारा अपना है, बस उसको जानना है। वो पैसे से नहीं मिलता, वो किसी क्रिया से नहीं मिलता, वो अपनेपन से प्राप्त होता है। तो अविनाशी के बच्चा संत जन है, तो धंधा थोड़ी होता है, तो भगवत प्रसाद बटता है। आप उसे स्वीकार करो, उनके वचन स्वीकार करो, उसी से अपनापन होता है। जो साधक, अब जैसे सैकड़ों साधक हैं, हम थोड़ी रोज मिलते हैं, लेकिन जो चल रहे सिद्धांत से, उन पर जब दृष्टि जाती है तो हृदय शीतल होता है। वो शीतल हृदय उनको सपोर्ट करता है, उठाता है परमार्थ।
ये जो लोग कहते हैं ना आशीर्वाद दे दीजिए, हाथ रख दीजिए, ये सब नौटंकी नाटक है, कुछ नहीं इससे होता है, सब बाहरी ड्रामा है। सच्ची जो कृपा संतों की होती है, देखा आप आचरण सही, शांत हो गए, उनका हृदय जो शीतल हो गया, वो आपके अंदर जाकर के आध्यात्मिक पावर उड़ेल दिया। ये दिखावे के थोड़ी मक्की जाओ जाओ जाओ, ये सब ये व्यवहार है, परमार्थ नहीं। परमार्थ में तो हो सकता है आपकी तरफ ऐसी दृष्टि से भी ना देखें, पर आपके आंतरिक आचरण और आपके आंतरिक नियमों को देख लिया, बहुत सही चल रहा है, बस शांत हो गए, वो गया अंदर से। तो गुरुजनों को प्रसन्न करने के लिए, उनसे अपनापन पाने के लिए, उनकी नज़र में चढ़ने के लिए, उनके द्वारा दिए हुए मंत्र और उपदेश पर अमल करना चाहिए, तभी आप उनके प्रिय बन सकते हैं। हर चीज को समझना होता है। पूरी गीता में मेरे सिवा कुछ नहीं है, समझ रहे? अब जब मूल बात से सवाल हल करोगे तो फट से हल हो जाएगा, बीच से लोगे तो बात नहीं बनेगा। एक भी हासिल अगर जोड़ा नहीं तो आपका सवाल हल नहीं होगा। एक भी छूटना नहीं चाहिए, मूल से, सूत्र से लेकर और पूरे सवाल को हल करने के लिए बिल्कुल सावधानी रखनी। पूरे संसार में एक भी नहीं बचना चाहिए, हासिल नहीं बचना चाहिए, सब भगवान के स्वरूप हैं। ठीक है, अब जो त्रिगुणात्मिका माया का खेल है, इसे जब हम भगवान से अलग समझते हैं तो इसका अलग अलग प्रभाव होता है। सतोगुणी प्रभाव, रजोगुणी प्रभाव, तमोगुणी प्रभाव, और उसी प्रभाव से यंत्रारूढ़ान मम माया। भगवान कहते हैं जैसे यंत्र में आरूढ़ हो तो जैसा यंत्र चाहे वैसा उसे नचाए करे, ऐसे माया के द्वारा सकल जीव चराचर नाच रहा है और माया भगवान के इशारे पे नाच रहे। ये हुआ बाहरी ज्ञान। सवाल हल कहाँ से होगा? इससे नहीं होगा। सवाल हल होगा भगवान के सिवा कुछ नहीं है। तो अब बीच में जितने कुछ है वो सब भगवान ही, बाद में जो बचा वो भी भगवान बचा, प्रारंभ में भगवान। तो क्या करे? तो भगवान करे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अब उन्हीं के शरण में हो गए। आपसे ही चल रहा है ना महाराज, मैं आपकी शरण में हूं, अब जैसा चाहो मुझे चला लो। अब बस तो मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके परम पवित्र। हाँ, तो ये बात समझो, भगवान के प्राप्ति के लिए, माया पर विजय प्राप्त करने के लिए पूरा सवाल हल करना पड़ेगा। अगर हम बीच से कहीं लेंगे तो बात नहीं। हासिल भी नहीं बचना चाहिए, कुछ भी नहीं, एकमात्र प्रभु ही प्रभु। गीता जी में कह रहे वासुदेवा स्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा। जिसको ऐसा अनुभव हो गया सब जगह भगवान है। बहु नाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा स्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभ। तो सवाल यहीं हल होना है, बीच से सवाल हल नहीं होना है। आखिरकार वो बता दिए ना कि मैं अपनी माया के द्वारा संपूर्ण चराचर जगत को नचा रहा हूँ। ठीक है महाराज, उसी में हम भी हैं ना, नाचने वालों में। अब हम सीधे आपसे कह रहे हैं कि आपकी शरण में, आपने ही कहा है मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम तरंते। अब आपकी शरण में उतार दो मुझे महाराज, मुझे बचा लो इस माया चक्र से। और ये आपका ही चक्र है, आप मुझे बचा सकते हो, और बचा लेंगे। वो कह रहे हैं, वचन दे रहे हैं कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम तरंते। समझ? पर उचित ये है कि अपने गुरु परंपरा का निर्वाह करना चाहिए। एक ही है, कोई अंतर नहीं। जो राधा नाम से हम उच्चारण करते हैं, श्यामा नाम से उच्चारण करते हैं, स्वामी जी महाराज श्यामा कुंज बिहारी, उन्हीं को तो उच्चारण करते हैं। तो आपको वही बोलना पड़ेगा, श्यामा कुंज बिहारी। जहाँ शरण हो उन्हीं के वचनों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे सत्संग का फल आपकी गुरु निष्ठा हटाना नहीं है, आपकी गुरु निष्ठा पुष्ट करना है। आप जिस मार्ग में उसी से चलो तो आपको भगवत प्राप्ति सुगम हो जाएगी। सत्संग सुन सकते हो, प्रश्न उत्तर कर सकते हो, हम सब एक ही घर के हैं, पर अपने गुरु पर विशेष दृष्टि रखनी चाहिए, अपने आचार्य पर प्राण समर्पित कर देना चाहिए। क्योंकि एक ही प्रभु तो विविध आचार्यों के रूप में, गुरुदेव के रूप में है। आज हमारे प्रवचन सुने, तुम्हें अच्छा लगा, ऐसा भाव हुआ, कल किसी और की सुनोगी फिर अच्छा होगा, नहीं चलेगा। एक पकड़ो, एक से ही सब कुछ बात बन जाएगी। सत्संग सुन सकते हो, प्रवचन सुन करके उस मार्ग में चलो, उसमें कोई गुरु भाव कर सकते हो। सभी संत गुरुदेव हैं, व्यास हैं या परतीत, पर हमारी निष्ठा होनी चाहिए, हमारा तिलक गुरु प्रदत्त होना चाहिए, हमारे आराध्य देव गुरु प्रदत्त होने चाहिए। मनमानी नहीं, फिर चलेगा नहीं। तो आप में मुझे तिलक की रचना नहीं दिखाई दे रही, आप में आराध्य देव नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि आप ही कह रहे लड्डू गोपाल। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप स्वामी जी से कैसे दीक्षित हो गए, आप कैसे शरणागत स्वामी जी की हो गए। केवल खिलवाड़ किया हो तो बात अलग है,
अगर स्वामी जी की तो जब हम पति का वर्ण कर लेते हैं तो ठसक से सुहाग भरती नहीं, सिंदूर भरते हैं, हम श्रृंगार करते हैं पति की प्रसन्नता के लिए, बाजार में ठसक से चलती है, उसमें संकोच थोड़ी करती है कि कोई देखेगा ये लाल लाल क्या भरे हुए, नहीं, वो सौभाग्य भरती है, वो गर्व से रहती है, उसका प्रमाण है कि उसका पति है, ये प्रमाण। ऐसे ही जैसे हम तिलक लगाए हैं, जो अलग अलग तिलक, ये प्रमाण है कि हम आचार्य शरणागत हैं। कुत्ते के गले में जब पट्टा बंधा होता है ना तो समझ में आता है गली का नहीं है, भले गली में टहल रहा है किसी का पर्सनल, क्योंकि पट्टा बंधा हुआ है ना। हम लोग गली वाले कुत्ते नहीं, पर्सनल हैं। ये जो पट्टा बंधा है ना, हाँ, हम अपने आराध्य देव को समर्पित हैं। ये हमारा मंगल सूत्र है और ये हमारा सुहाग है, और हम रात दिन उन्हीं का यश गाते हैं, उन्हीं को प्राप्त करना है। तो इसमें फिर संकोच नहीं करना चाहिए। ना आचार्य परंपरा का तिलक है, ना आचार्य परंपरा की उपासना है, तो अब कैसे आचार्य में हूँ? तो पहले सुधार करो फिर आगे। सत्संग का मतलब सुधार करो, सुधार करो फिर आगे चलो। अपने आचार्य में निष्ठा रखे, जो हरिवंश महाप्रभु वही स्वामी हरिदास जी है, कोई अंतर थोड़ी। अपने गुरु को ब्रह्म के समान माने, अपने आचार्य के वचनों को माने। ये जो फिसड्डू स्वभाव होता है ना, जहाँ गए वहीं के हो गए, वो फिर कहीं से कुछ लाभ नहीं प्राप्त कर पाता। एक बार मान लो चयन किया, हमारी समझ में नहीं आया, बहुत समय से हम इधर उधर भटकते, अब एक बार जब पकड़ा तो फिर अब पकड़ लिया, अब नरक मिले स्वर्ग मिले मुझे कोई मतलब नहीं। अभी जो आज्ञा करेंगे वैसे वो जीत जाएगा। और ऐसे बदलते रहे तो कब तक बदलते रहेंगे, कब तक हमारे भाव ऐसे सरकते रहेंगे? नहीं, एक जगह तो टिकाओ ना, तब बात बनेगी।